Editors are being scammed right now and this is happening all over the globe. वो editors जो कि टॉप ऑफ द लाइन बैठे हो सकते हैं उतना पैसा ही नहीं बना पा रहे। आज तुम्हें पता चलेगा कि शायद तुम किसी चीज़ के लिए 10,000 चार्ज कर सकते थे जिसके लिए तुमने शायद 1,000 चार्ज किया, शायद तुम 1,00,000 चार्ज कर सकते थे। दिस विल बी अ प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दैट यू कैन लिटरली कॉपी पेस्ट इन लाइफ। जो तुम्हारे साथ एज अ वीडियो एडिटर होता है सबसे बड़ा स्कैम वो है कि वी विल पे यू एट द एंड ऑफ द मंथ। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कौन से तुम्हें रेड फ्लैग्स नजर आने चाहिए, उनसे बचना कैसे है, स्कैम से किस तरह बचाना है खुद को, बट मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट उन चीज़ों की तरफ कैसे जाना है जो कि आपको हाई लेवल क्लाइंट्स ला के दें। हाउ टू फाइंड जॉब्स स्लैश वर्क एज अ वीडियो एडिटर। दिस इज समथिंग जो तुम्हें गारंटीड 100% करनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिटरली बुलशिट, बट मैं तुम्हें कुछ और सोल्यूशंस बताऊंगा जो कि अगर तुम यूज करो और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को चिपकाओ then only it will work। यहाँ पे ये नहीं करना कि यार मैं वाटरमार्क के साथ भेजूंगा अगले को बुरा लगेगा। तुम्हें कितना बुरा लगेगा जब वो तुम्हें पैसे वापस नहीं भेजेगा। अब यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कैमर के पास से भी तुम्हें पैसे निकलवा देते हो इस तरह। तुम उनको 1 महीना तबाही वीडियोस बना के बेचते हो और महीने के आखिर में तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। एक गोरे आजकल जितना ज्यादा स्कैम कर रहे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हें सबसे आसान तरीका बताऊं एज अ वीडियो एडिटर स्कैम से बचने का, कि तुम्हें कोई क्लाइंट कभी स्कैम ना कर पाए, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, जो भी है। आज की वीडियो के बाद एटलीस्ट मैं तुम्हें एक चीज गारंटी कर सकता हूँ, अगर तुम इसको आखिर तक देखते हो तो तुम लाइफ में हमेशा एज एन एडिटर वो डिसीजन लोगे जो तुम्हें पैसा बना के दे रहा होगा, पैसा तुम्हारे हाथ से जा रहा नहीं होगा। Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. Alright everyone, editors are being scammed right now and this is something that is happening all over the world, but more importantly ये जो हमारे बेचारे देसी एडिटर्स हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन क्लाइंट्स, पाकिस्तानी क्लाइंट्स, देसी क्लाइंट्स ही नहीं कर रहे, बट दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द ग्लोब, विच मीन्स इवन इफ समबडी फ्रॉम पोर्चुगल या फिर कोई स्पेन से आपका क्लाइंट आया हुआ, इवन समबडी फ्रॉम यूएस कम्स एंड दे स्कैम यू एज वेल। इसकी एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि वो एडिटर्स जो कि टॉप ऑफ द लाइन बैठे हो सकते हैं, दैट कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनका स्किल सेट इतना अच्छा हो गया है वो उतना पैसा ही नहीं बना पा रहे, और जिनको पैसा कम बनाना चाहिए वो ज्यादा पैसा बना रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड इट एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। सो इस मीटिंग के अंदर व्हाट आई वांटेड टू डू इज डाइसेक्ट एवरीथिंग। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कौन से तुम्हें रेड फ्लैग्स नजर आने चाहिए, उनसे बचना कैसे है, स्कैम से किस तरह बचाना है खुद को, बट मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट उन चीज़ों की तरफ कैसे जाना है जो कि आपको हाई लेवल क्लाइंट्स ला के दें। हाउ यू कैन गेट गुड क्लाइंट्स, हाउ यू कैन गेट गुड वर्क दैट इज नॉट डिल्यूजनल एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्कैम किए जाते हो। सो दिस विल बी अ प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दैट यू कैन लिटरली कॉपी पेस्ट इन लाइफ। इस वीडियो पे तुम दोबारा वापस आ सकते हो, इस वीडियो पे तुम नोट्स ले सकते हो, और जब भी तुम किसी क्लाइंट के साथ बात करोगे तुम इन पॉइंट्स को देख सकते हो कौन सा पॉइंट किस चीज़ के साथ जुड़ रहा है। आज की वीडियो के बाद एटलीस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ, अगर तुम ये पूरी वीडियो देखते हो तो तुम्हें जिंदगी में दोबारा कोई एडिटिंग के नाम पे स्कैम नहीं कर सकेगा। और एक और चीज़ का भी मैं वादा करता हूँ इस मीटिंग के अंदर कि अगर तुम इसको आखिर तक देखते हो तो तुम लाइफ में हमेशा एज एन एडिटर वो डिसीजन लोगे जो तुम्हें पैसा बना के दे रहा होगा, पैसा तुम्हारे हाथ से जा रहा नहीं होगा, बिकॉज यू वुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ दिस मार्केट वर्क्स। बिकॉज बीइंग एन एडिटर इज वन थिंग एंड देन सेलिंग योर सर्विसेज और बीइंग स्कैम्ड इज अनदर थिंग। सो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट नाउ। दिस इज अ टॉपिक दैट आई वांटेड टू मेक फॉर मंथ्स, मे बी एटलीस्ट 1 year। जब से एडिटिंग एक्सप्लेन बना था ये वाली चीज़ हमें नजर आती थी। आई वांटेड टू मेक अ टॉपिक, आई वांटेड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिला, बट नाउ इज द टाइम टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। ऑलराइट, for all those people who have recently joined editing school, or if you are watching it on YouTube for the first time and you don't know me, why should you get my advice? Well, I have more than 5+ years of post-production experience. 5+ मैंने लिखा होता है, it's almost 8 years at this point. I've also only worked with 2 comma club clients. 2 comma club क्या होता है तुम जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, बट इस सारे के सारे टाइम में मैंने सिर्फ 2 comma club clients के साथ काम किया है। With that, I am also the founder of editing school that has more than 5,000 students from across South Asia. This means India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Afghanistan, all of these countries. Editing school is the biggest video school that has students from all of these places. And other than that, I am also the founder and CEO of Kalakar.io. This is a captioning software that has been made for Desi editors, for Desi creators, for Desi languages with 97% accuracy in all major Desi languages. Again, हमारे पास 60,000 से ज़्यादा creators हैं, including Raj Shamani,
you have Pro Pakistani, you also have Startup Pakistan, so many creators from India, so many big pages from Pakistan, all of them use कलाकार. हाँ, जो एडिटिंग स्कूल के नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता था, राज शमानी की टीम भी इस वक्त कलाकार को ही यूज़ करती है. मेरी अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई. So yeah, there is whatever I'm saying यहाँ पे, जिससे बताने का मकसद ये है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कि whatever I'm saying यहाँ पे, I know that topic. I've been in this industry. I've made softwares for it. I have thousands of editors under me जो कि मुझसे सीखते हैं चीज़ें. I know this shit. So whatever I'm teaching you, this will genuinely help you if you watch it. Okay, let's move. So हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें स्कैम्स को अवॉइड करना है एज अ वीडियो एडिटर. ओके, सही है. ये तो है एक पैराया कि हम लोग को स्कैम से बचना है. एडिटर्स बेचारों के साथ स्कैम हो रहे हैं. पूरा महीना वीडियो करते हैं, कभी कभी एटलीस्ट एक पूरा हफ्ता लगाया होता है वीडियो पे, पैसे उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट स्टफ. कई बार लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको पता ही नहीं होता. आज तुम्हें पता चलेगा कि शायद तुम किसी चीज़ के लिए 10,000 चार्ज कर सकते थे जिसके लिए तुमने शायद 1,000 चार्ज किया. शायद तुम 1,00,000 चार्ज कर सकते थे, तुमने 5,000 चार्ज किया. So we're going to talk about that as well, how you're being scammed, and a lot of the times you don't even know that they're scamming you. So what we're going to do is we're going to see all of this. Okay, chalo. दूसरी चीज़ हम जो करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सोल्यूशन. सो वी कैन टॉक अबाउट सोल्यूशन के हाउ टू फाइंड जॉब्स / वर्क एज अ वीडियो एडिटर. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द गुड वर्क, द हाई क्वालिटी वर्क दैट यू डिजर्व एज अ वीडियो एडिटर, दैट यू शुड हैव. तो हम दोनों पर्सपेक्टिव के ऊपर बड़ी अच्छी तरह जाके बात करेंगे. इससे तुम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कौन से ग्रीन फ्लैग्स हैं. कई बार ग्रीन फ्लैग्स तुम लोग भाग जाते हो, एक अच्छी चीज़ होती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, उससे भाग जाते हो. सो वी कैन टॉक ऑल अबाउट दैट. ओके, वन थिंग बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन जो कि इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है, जितने बच्चे बैठे हुए हैं एडिटिंग स्कूल के, और अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, अगर हमने इस वीडियो को यूट्यूब पे डाला, जस्ट टेक आउट पेन एंड पेपर, क्योंकि मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे होंगे लेकिन मैं उसके बाद बड़ा एलैबोरेट करूंगा कुछ चीज़ों को, कुछ मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा. सो दिस इज गोना बी समवन हु हैज बीन इन एडिटिंग इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड. मेरा ऑलमोस्ट 1 डेकेड होने वाला है इस इंडस्ट्री में. जितना तुम्हें बताऊंगा वो आज भी चलेगा, वो 10 साल बाद भी लाइबल होगा. सो लिखना है इस चीज़ को, क्योंकि दोबारा शायद ये मीटिंग में बड़े अरसे बात करूँ. Now, before we move forward, this video is kindly sponsored by Skillshare. I'm really excited about this collaboration because I have used Skillshare in the past to learn a bunch of things. If you know me or editing school, you do know one thing, that I'm really big on learning, because I believe that learning is the way to evolve as a video editor, and this platform is exactly that. My favorite course here is Notion Masterclass by Ali Abdal. I took this course a few years ago, and today all the systems that you see of editing school or editing explained are all done inside of Notion using the system that I learned from this masterclass. This masterclass teaches you everything about how to build Notion systems if you are a video editor or content creator, and it literally took me 2 weeks to take this entire masterclass. Skillshare is the best place to learn a new skill or pick up a new hobby. If you're looking to reconnect with your creativity and possibly avoid brain rot as well, Skillshare is the place where humans come to learn from other humans. The first 500 people to use my link in the description or scan this QR code will get 1 month of free subscription on Skillshare. और वो जो पूरी मास्टर क्लास है, you can literally take it in 2 weeks. So head over to the link in description if you want to be those first 500 people. Let's go to the first scam. जो तुम्हारे साथ एज अ वीडियो एडिटर होता है सबसे बड़ा स्कैम, वो है कि वी विल पे यू एट द एंड ऑफ द मंथ. नाउ व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज यूजुअली जब भी तुम्हें जॉब मिलती है एज अ वीडियो एडिटर, जॉब का तो मकसद ही है कि तुम पूरा 1 महीना लगाओगे, उसके बाद तुम्हें काम मिलेगा, उसकी सैलरी मिलेगी उस काम के ऊपर. बट द प्रॉब्लम दैट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द एडिटर्स इज, तुम लोगों को रैंडमली किसी ने मैसेज किया, यू डोंट नो दिस पर्सन, दिस इज नॉट अ बिग क्रिएटर. लेट्स से तुम्हें किसी ने मैसेज किया जिसके 500 1000 फॉलोअर्स हैं, नॉट अ बिग क्रिएटर. इवन समटाइम्स देयर आर बिग क्रिएटर, छापड़ी किस्म के जो नहीं होते, जिनको कंटेंट बहुत अच्छा नहीं बनाते, बस व्यूज ला रहे होते हैं. कुछ उस तरह के लोग भी होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं होती, थोड़े बहुत फॉलोअर्स होते हैं. ज़्यादातर ये जो स्कैम होता है, ये तो क्रिएटर्स जो बिल्कुल छोटे छोटे जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं उनसे होता है. बट द स्कैम दैट हैपेंस इज कि यार हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपका काम अच्छा लगा है, वी विल पे यू एट द एंड ऑफ द मंथ. Now the problem is, if you know a person, if you know that they are reputable out there on the internet, चलो वो इंटरनेट के ऊपर उनका नाम है या तुम ऑलरेडी उनको जानते हो, then this makes sense कि ठीक है भाई, मैं जाके उनके साथ काम कर रहा हूँ, 1 महीने बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे. I get it. But
If you don't know the person, why are you spending one whole month with them only to realize कि तुमने पूरा एक महीना उनके साथ काम किया और उसके बाद उन्होंने तुम्हें पैसे ही नहीं दिए? Now the question comes, okay Saif, अगर मुझे ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट करके, जो कि एडिटिंग स्कूल में मैंने तुम लोगों को सिखाया हमेशा कि किस तरह तुम क्लाइंट्स को ऑर्गेनिकली लाओगे, राइट? अगर मैं ऑर्गेनिकली क्लाइंट्स को पकड़ के लेके आ रहा हूं और अगर उन लोगों को मैं नहीं जानता, जो कि मैं ज्यादातर लोगों को नहीं जानता हूँ, तो फिर मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मुझे फुल टाइम जॉब पे रख रहे हैं तो उन्होंने तो महीने के आखिर में ही सैलरी देनी है. सो व्हाट शुड आई डू नाउ सैफ? एंड दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. But there is always a solution to a problem, you just don't know it. This is a rule that we use in editing school. So let me tell you what is the solution to it. Make it 2 weeks or make it 1 week. You want to test? आप मुझे टेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ. I would love to work with you on the longer run, but मैं पहले एटलीस्ट 1 वीक आपके साथ काम करके देखना चाहता हूँ. And let's put it weekly for the first 2 weeks or first month, और उसके बाद हम मंथली पे चले जाएंगे. It's a simple request that you're putting out there in front of that person जिसको आप जानते नहीं हो, जो बहुत reputable नहीं है, जो कि बहुत अच्छी एजेंसी नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके बारे में. So at least you're saving yourself कि हाँ ठीक है यार, अगर मुझे इसने पैसे ना दिए तो एटलीस्ट मेरा 1 वीक ज़ाया होगा, मेरा पूरे का पूरा महीना ज़ाया नहीं होगा, मेरी सारी की सारी पूरे महीने की मेहनत. साल में 12 तो महीने होते हैं, 12 में से 1 महीना मेरा नहीं ज़ाया होगा. You get it? So this is the first hack that you can use, because this is a scam. Will pay you at the end of the month. End of the month, by the way, ये जो EOM मैंने लिखा हुआ है, this is a term professionally जो कंपनीज में यूज होती है, इसका मतलब होता है end of the month. EOD का मतलब होता है end of the day. ये तुम लोगों को मैंने नई चीज़ बताई है, जब तुम प्रोफेशनली काम करोगे तुम सुना करोगे. But this is what happens, and this is how you counter something like this. Okay? So what one thing यहाँ पे, अगर तुम जानते हो उनको, तुम्हें पता है रेप्यूटेबल है, फिर ये करने की जरूरत नहीं है. Only do it if you know कि तुम उनको जानते नहीं हो. तो देन डोंट रिस्क अ होल मंथ. एटलीस्ट 1 हफ्ता रगड़ा लग रहा है ना, ठीक है, 1 हफ्ता ज़ाया हुआ है, कम से कम 1 महीना तो नहीं हुआ ना. सो दिस इज द फर्स्ट वन. लेट्स मूव टू द सेकंड वन. अभी हम साथ साथ सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे. दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग. मैं ये रियल वर्ल्ड तुम लोग को सिनेरियोज बाय द वे बता रहा हूँ, उनमें से एक सिनेरियो भी ऐसा नहीं है जो वैसे होता ना हो. ये तुम लोग के साथ होगा, कभी ना कभी होगा. और यहाँ पे काफ़ी सारे मीटिंग में एडिटर बैठे हुए हैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उनको पता होगा कि हाँ यार ये तो मेरे साथ हुआ था. ओके, चलो आगे जाते हैं. And let's talk about the second scam, and that is the test edit. Now tell me something. What is this test edit thing? किसी को पता है यहाँ पे ये test edit क्या होता है? Anybody in the meeting? किसी के साथ कभी हुआ हो? किसी कैमरा वाला बंदा जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है, उनमें से किसी के साथ? ओके, केशव. यस केशव. एक बार नहीं, कम से कम 100 बार हुआ होगा. 100 बार हुआ है ना? एक तेरी रील लो, बना के दे दो, और बन जाए तो उसके बाद वो बताएंगे कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना. Exactly. Beautiful. Thank you so much, Keshav. So let's go to this particular scam and how are you going to counter this scam? क्योंकि जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट की हुई हैं, मैं तुम्हें हवा में नहीं बताऊंगा, ठीक है? और ये वही चीज़ें जो एडिटिंग स्कूल के अंदर हम बच्चों को सिखाते भी हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम खुद इंप्लीमेंट भी करवाते हैं. खैर, what is the test edit? So this test edit is a very interesting thing, because what the agency is trying to do is, let's say मैं एक नई एजेंसी बनाऊँ और 3 बॉयज़ ने वो एजेंसी बनाई है, तीनों स्कैमर्स हैं. यूजुअली अगर आपके पास ज़्यादा लोग होते हैं एक एजेंसी में तो स्कैमिंग का चांस कम होता है, क्योंकि किसी ना किसी का दिल तो, किसी ना किसी का ज़मीर, किसी ना किसी के अंदर इंसान बचा होगा. लेकिन यूजुअली जब आपके पास सिंगल एंटिटी होती है जिसके साथ आप बात कर रहे होते हो, तो उसके अंदर इंसान मरा हुआ हो सकता है. अब ये लोग करते क्या है, लेट्स से इनको 10 क्लाइंट्स ने 10 वीडियोज़ भेजी हैं. ये फाइवर पे जाएंगे, 10 अच्छे एडिटर्स को ढूंढेंगे, उनको बोलेंगे हम आपको हायर करना चाहते हैं, आप हमें टेस्ट एडिट करके दे दो. ठीक है भाई, टेस्ट एडिट करके देना है तो आप ये वाली वीडियो करो. एक से एक करवाएंगे, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे. इनकी 10 की 10 वीडियोस एडिट हो गई. ये क्लाइंट के पास गए, इन्होंने वीडियो दी, पैसे उठा लिए. अब आप बोलते हो कि यार मेरे पैसे दे दो. क्लाइंट पैसे अभी तक नहीं भेज रहा, आप 1 वीक वेट करो, 2 वीक करो. आपको पता चलता है एक दिन आप ब्लॉक हो जाते हो. एंड दिस एक्चुअली हैपन्स. दिस इज नॉट इवन समथिंग जो किसी के साथ होती है, बहुत के साथ होती है. अभी केशव ने यहाँ पे बोला, कितने और होंगे जो बता सकते हो, कितनों ने हैंड रेज किया था यहाँ पे. यू नो इट राइट. सो हाउ डू यू अवॉइड समथिंग लाइक द टेस्ट एडिट? वेल, देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट. सबसे पहला तरीका ये है, अगर कोई आपको टेस्ट एडिट लेट से एक व्लॉग कर देता है, एक 7 मिनट्स की व्लॉग एडिट है राइट, या एक VSL एडिट है 5 मिनट का,
डोंट डू द होल एडिट। टेस्ट एडिट करना है ना, तुमने मेरी एडिटिंग चेक करनी है ना, मैं तुम्हें पहला मिनट एडिट करके देता हूँ। सो 5 मिनट की अगर वीडियो है, 5 मिनट ना दो, 20% का एक रूल रखो अपने पास। ओके, यू कैन राइट दिस डाउन। वट एवर द टेस्ट एडिट इज, पुट 20% ऑफ इट। सही है, 20% एडिट करो, उससे ऊपर एडिट ही ना करो। अगर 1 मिनट की वीडियो है तो फिर आप 20 की, यानी शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ, अगर शॉर्ट फॉर्म की है तो आप 20 से 35% तक जा सकते हो, यानी आप 20 सेकंड एडिट करोगे उसका 60 सेकंड की जगह, राइट। सो व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज, यू लाइक, तुम मेरा स्किल देख रहे हो, मैं तुम्हें स्किल दिखा रहा हूँ, स्किल देख लो और उससे तुम जज कर लो। पूरी वीडियो मैं कर दूंगा ना जैसे ही हमारी पेमेंट की बात आएगी। लेट्स से नाउ दिस देयर एडमेंट कि नहीं भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो टेस्ट एडिट पूरे का पूरा ही देखना पसंद करता हूँ, मुझे तो वैसे वो चीज़ चाहिए नहीं। तो सबसे पहले तो वो एक रेड फ्लैग है ऑलरेडी, वो क्लाइंट। बट लेट्स से तुम्हें उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, तुम चाहते हो यार मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ अच्छा लगेगा, तो इवन अगर टेस्ट एडिट कामयाब नहीं भी होता, मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैं इसको पूरा एडिट करना चाहता हूँ। लेट्स से तुम ये करना चाहते हो। अगर तुम ये करना भी चाहते हो, देन व्हाट यू शुड डू इज, जब तुम रेंडर का बटन दबाओगे, रेंडर का बटन दबाने से पहले 2 चीजें कर लेना। एक, सबसे पहले तुम जाओ और अपना एक वाटर मार्क लगा दो उसके ऊपर। वाटर मार्क में तुम लगा सकते हो एडिटेड बाय इंस्टाग्राम का लोगो, एट अपना ऐड डालो और साथ में अपना यूजर नेम डाल दो। सही है, ये तुम इसलिए कर रहे हो ताकि अब वो अगले क्लाइंट को वीडियो दे ही नहीं सकेगा। तुम वाटर मार्क कुछ भी लगा सकते हो, ये बस मैं ब्रांडिंग की वजह से बोल रहा हूँ। अब उससे ये होगा एटलीस्ट कि चलो तुम्हें पूरी की पूरी 5 मिनट की वीडियो एडिट की, अब वो आगे क्लाइंट को नहीं दे सकता जब तक वो तुम्हें पैसे नहीं देता। अब यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है ना, स्कैमर के पास से भी तुम्हें पैसे निकलवा देते हो इस तरह, क्योंकि उसने तुम पर 10 दिन लगाए हैं और 10 दिन में दूसरा क्लाइंट उससे काम मांग रहा है, तो अब उसको काम तो देना है। अब वो 10 दिनों के लिए किसी और को तो एडिट के लिए दे नहीं सकता, तो उसको काम तो तुमसे ही निकलवाना है, तो अब उसको मजबूरन तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ वाटर मार्क हटवाने के लिए। तो कई बार इवन स्कैमर को भी तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो तुम ये वाटर मार्क वाली ट्रिक यूज कर सकते हो यहाँ पे। एंड दूसरा, नीचे टाइम कोड होता है, टाइम कोड नीचे लगा दो और वाटर मार्क, दैट्स अबाउट इट। सिर्फ टाइम कोड ना रखना क्योंकि वो क्रॉप किया जा सकता है। सही है, सो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन अवॉइड द स्कैम विच इज कॉल्ड द टेस्ट एडिट। Remember, there are a billion ways to solve one particular problem, but these are the problems जो at least मैंने जो solutions मुझे नजर आते हैं कि these are going to be working. Okay, let's move to the next one. So हम जाते हैं हमारे third scam के ऊपर। This is big. All right. Let's talk about it. As a video editor, तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए that contracts are literally bullshit. अब तुम लोग ये बात सुन के बोल रहे हो कि व्हाट द फक सैफ, कॉन्ट्रैक्ट्स आर एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स ही तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स के बगैर हम क्या चीज कर सकते हैं। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ थिंक ऑफ इट फॉर 1 सेकेंड, ओके। इफ यू आर अ वीडियो एडिटर जो इस वक्त बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, ओके, या बैंगलोर में, एंड लेट्स से यू हैव अ क्लाइंट हु इज सिटिंग इन काठमांडू, नेपाल, या लेट्स से दैट क्लाइंट इज इन ढाका, बांग्लादेश, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज, तुमने एक पूरे का पूरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके बाद वो तुम्हें पैसे नहीं देता। सही है, तुमने पूरी वीडियो उसको भेज दी, वो पैसे नहीं देता। व्हाट आर यू गोना डू? जाओगे वहां बांग्लादेश, नेपाल जाओगे, वहां पे जाके किसी लॉयर को हायर करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुम लड़ाई करोगे, किसी दूसरे मुल्क जाओगे। व्हाट आर यू गोना डू? एंड to add on top of it, because this is the reason I'm saying it, because internet पे editors भरे पड़े हुए हैं, ये नए नए क्रिएटर्स आए हैं जो कि एडिटिंग सिखाते हैं, वो भरे पड़े हैं और वो कहते हैं जब हर बार मेक श्योर करो क्लाइंट के साथ तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, हर बार मेक श्योर करो क्लाइंट के साथ तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। गाइस, यू डोंट अंडरस्टैंड, वी ऑल लिव इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सो योर कॉन्ट्रैक्ट लिटरली मीन्स नथिंग। दैट इज द लीस्ट thing that is going to protect you until and unless you have a project तो 10 लाख रुपए का है। हाँ, फिर समझ आती है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की पावर होगी। Why? फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारा क्लाइंट बायर का नहीं है, लेट्स से वो बायर का नहीं है, लेट्स से तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारी ही अपनी कंट्री का, और मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, चलो आगे चले जाते हैं, लेट्स से तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारी ही सिटी का है, ओके। तुम्हारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 30,000 रुपीज, ऑलराइट। तुमने प्रोजेक्ट किया उसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1 साल का या जितने का भी, वो तुम्हें पैसे नहीं देता। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वकील के पास जाओगे, वकील कितना लेगा तुमसे? 30,000। तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी वो उधर वकील को चली गई। लेट्स से तुम्हारा एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 1 साल का है,
कि 1 साल तक तुमने मेरे अलावा किसी से काम नहीं करना, तुम्हारा क्लाइंट 6 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, तुम्हें क्या करोगे? You get it? So all of these creators out there on the internet जो कि अभी एडिटिंग की दुनिया में घुसे हैं, they're telling you contract करो, contract सबसे important चीज है. No. Contract is literally bullshit if you don't do rest of the things. Contract is just one layer. By bullshit, I don't mean कि don't do it. Do the contract. Contract जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट तुम एक लेयर और उसके लिए ऐड कर रहे हो जिसमें अगले को मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे साथ कुछ साइन करने में. बट मैं तुम्हें कुछ और सोल्यूशंस बताऊंगा जो कि अगर तुम यूज करो और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को चिपकाओ, देन ओनली इट विल वर्क. अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट अलोन वुड नॉट प्रोटेक्ट यू. यू गेट इट? सो ऑलराइट, यहां तक हमें समझ आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर बुलशिट एंड देयर इज नॉट अ लॉट दैट यू कैन डू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है. हाँ, तुम कर सकते हो, तुम जाके केस करो उस पर, फिर उस केस के ऊपर तुम लड़ते रहो बैठ के उसके साथ, और उतने पैसे जितने तो मेरी वीडियो के मिलने ही नहीं थे उतने पैसे वकील के साथ लग जाए. दूसरा तरीका यह है कि हाँ, अगर तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 लाख 20 लाख का प्रोजेक्ट है, देन कॉन्ट्रैक्ट वुड वर्क. पैसे तुम्हारे बहुत उड़ेंगे लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे थोड़े बहुत बच जाएंगे अगर तुम केस जीत जाते हो. अगर अदालत वो जो 3 लाख पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं हमारी कंट्रीज में उनको छोड़ के तुम्हारे पास आती है तो. Another thing, be realistic now. Let's be realistic यहाँ पे. Okay, let's move to the third point now. Sorry, let's move to the fourth scam that happens. Okay, and that is unrealistic proposals. बहुत सारे वीडियो एडिटर्स का मसला ये है कि तुम्हारे डीएम में कोई आता है क्लाइंट, तुमने रील डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, तुमने डाली एक्स के ऊपर कोई भी रील, तुम्हारे पास आया क्लाइंट एंड क्लाइंट स्टार्ट्स टू से हे आई लव योर प्रोजेक्ट, हाउ अबाउट यू डू वर्क फॉर अस फॉर $1,000 फॉर $2,000 एंड गेस व्हाट, यू स्माइल, यू आर नाउ हैप्पी कि यार मुझे क्लाइंट मिला है जो मुझे $1,000-2,000 दे रहा है अचानक से. और इट्स लाइक you haven't even done anything other than posting a video and suddenly there is a client that comes in and says okay मैं तुम्हें $1,000-2,000 दूंगा. And the problem is most of the editors these days are delusional. You guys have started editing for 5-6 months and you are expecting कि तुम्हें $2,000-3,000 की सैलरी ऐसे मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि तुम्हारी एडिटिंग का करियर ही अभी 6 महीने हुए हैं. 6 महीने 1 साल सिर्फ एडिटिंग में हुए होते हैं and you are expecting कि कोई आके तुम्हें $3,000, $1,500, $2,000 फेंक के जाएगा. That is being delusional. But the problem is, scammers know that. So they feed on it. They know कि ये बेचारा एडिटर समझ रहा है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो मैं डायरेक्ट इसको ज़्यादा पैसे दूंगा, और तुम्हारी इस चीज़ को वो यूज़ करते हैं, तुम्हें आके बेट करते हैं, तुम कहते हो यार मज़ा आएगा, तुम्हें एक फेक कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है, तुम उस फेक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो, तुम उनको 1 महीना तबाही वीडियोज़ बना के बेचते हो और महीने के आखिर में तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती. $1,000 तो दूर की बात, तुम्हें $10 भी नहीं देता. गलती किसकी थी, उसकी या तुम्हारी? तुम्हें बैकग्राउंड चेक करना था ना. एक रैंडमली बंदा आया और तुम्हारे सामने प्रपोजल रख रहा है और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है इंडस्ट्री जो है इतनी ऊपर चली गई है कि 6 महीने जिस बच्चे ने काम किया है उसको इतने पैसे मिलेंगे. वेल दैट डजंट वर्क लाइक दैट, एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड. मे बी इन यूटोपिया दिस विल वर्क, बट इसको क्या किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट थ्रोइंग लॉलीपॉप. यस, लॉलीपॉप फेंकना भी कहते हैं, जो कि सही बात है. और तुम वो लॉलीपॉप पकड़ के खाना शुरू कर देते हो तो गलती तो तुम्हारी भी हुई ना. सो डोंट डू दैट. बट the more important question is now how do you avoid such a situation जहाँ पे it's a very good proposal, you don't want to skip this proposal as well. यार कोई मुझे $1,000 की जॉब दे रहा है अचानक से, उसको मेरा काम अच्छा लगा है, मैं क्या करूँ? और मजे की बात ना, ये चीज़ गोरा भी करता है. ये ना हो कि तुम किसी वाइट बंदे को देखो कि कोई गोरा है और वो गोरा आके तुम्हें काम दे रहा है तो वो तुम्हारे साथ स्कैम नहीं करेगा. ये गोरे आजकल जितना ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकता. और ये आके ये किस पे स्कैम किन पे करते हैं? इंडियन बच्चों पे करते हैं जिन बेचारों को अभी अभी कुछ सीखा है कि यार कुछ फैमिली के लिए कुछ करूंगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ये उनके साथ स्कैम करते हैं. अब या तो बात यह है कि हम इनके खिलाफ जंग करें, वो तो कर नहीं सकते आप, तो फिर समझदार बनो और अवॉइड करना सीखो इनको. सबसे पहला तरीका अवॉइड करने का क्या है? अब मैं आगे जाके बहुत सारे और तरीके बताऊंगा, बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज चेक द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन. क्या वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट भी करते हैं, उनकी कितनी वीडियोस हैं, कोई उनकी रेप्यूटेबल एजेंसी है, कुछ तो हो ना. सिर्फ उसका चेहरा सफ़ेद है और उसके पास 1000 फॉलोअर है, उसने आके तुम्हें बोल दिया मैंने करना, तुम मान लिया कि हाँ गोरा है यार ये तो 1000 दे देगा. गोरा नहीं देता भाई 1000.
मैं जानता हूँ एक गोरी थी, वो मिलियनेयर थी, वो $400 से ऊपर देती नहीं थी एडिटर को। अपनी बात कर रहा हूँ, एक टाइम पे शुरू में। ये ऐसा नहीं है कि उनका दिल खुले हुए हैं कोई। और ये देसी भी आके तुम्हारे साथ करता है, गोरा भी करता है कि यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है डोंट वर्क विद देसी। कुछ देसी क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। एडिटिंग स्कूल को देख लो, मेरी पूरी कंपनी को पैसे फर्स्ट, हर महीने की फर्स्ट को जाता है। जाके मौजम से पूछो, किसी से पूछो डिस्कॉर्ड के अंदर, एक दिन लेट नहीं होता। इट्स नॉट द देसी इशू। The thing is, it's person to person. You have to evaluate. You have to see कौन तुम्हारे साथ स्कैम करेगा, कौन नहीं करेगा। आगे मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, they're gonna shock you a lot. But this is something that happens. और अवॉइड कैसे करना है, मैं तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ ना। इट्स अप टू यू इफ़ यू अप्लाई दिस और यू बिकम डिलूजनल, यू स्टे डिलूजनल। कुछ लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बनने की आदत होती है। वो दुनिया के सबसे अच्छे स्किल को सीख लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको बस अच्छा लगता है बेवकूफ़ बनना। डिलूजन में रहते हैं। जो स्मार्ट होते हैं ना, क्योंकि उनको स्पीड बहुत चाहिए होती है। जो डिलूजन वाला है उसको चाहिए कि यार वो कहता है कि मैं 6 महीने में ना वो अचीव कर दूं जो अगले ने 5 साल में अचीव किया। अब ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन वो जो 5 साल वाला है वो सुकून से अपनी जगह तक पहुंचता है, क्योंकि वो डिलूजनल नहीं होता। उसको स्कैम करना मुश्किल होता है। वो सोचता है हर चीज़ के बारे में, क्या हो रहा है दुनिया में। खैर, बात करते हैं इस पर। लेट्स गो आफ्टर अनरियलिस्टिक प्रपोजल। रिमेंबर, डोंट हैव एन अनरियलिस्टिक। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू अनरियलिस्टिक प्रपोजल वाली चीज़ है। एज अ वीडियो एडिटर, अगर तुम्हारे 6 महीने से 1 साल हुए हैं और तुमने अगर अच्छी एडिटिंग भी कर रहे हो, 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इज़ अ गुड पैकेज। 30,000 INR फॉर स्टार्टिंग इज़ अ वेरी गुड पैकेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें एडिटिंग जितनी भी आती हो, तुमने कॉर्पोरेट में काम नहीं किया, तुम्हारे साथ किसी कंपनी का नाम पहले का नहीं जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो ये पैकेजेस आर नॉट बैड। एडिटर्स फॉर सम रीज़न आर डिलूजनल बिकॉज I know even in editing school this happens. There are editors जिन्होंने motion graphics high level सीखा हुआ है 1 साल लगा के, they come and they say, Saif, this job is amazing, but this job is paying me 1 lakh rupees, 80,000 rupees. मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूँ, INR के the 25,000, 30,000 INR. Saif, this is giving me that. I think this is so less for me, Saif. Saif, I think I deserve more. Dude, literally तुम्हें 1 साल हुआ है उस इंडस्ट्री के अंदर। एक्सपीरियंस लेने की बजाय, बड़ी कंपनीज का, क्रिएटर्स का नाम लगाने की बजाय, तुम ये कह रहे हो कि 1 लाख कम है, 30,000 INR कम है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? कि तुम्हें डायरेक्ट $1,000 का जंप मिलेगा, 1500 का जंप मिलेगा क्योंकि तुम ईमान गाजी की वीडियोस देखते रहे हो पूरा साल? दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? द फर्स्ट जॉब दैट आई हैड, इट वॉज पेइंग मी अराउंड 60,000 रुपीज। अब मैं जाके बैठ के रोता? मैं आज मिलियंस ले रहा हूं। क्या मैं उस टाइम जाके बैठ के रोता कि यार मुझे 60,000 क्यों दे रहे हो? आई डिजर्व मोर बिकॉज आई एम सैफ। दिस इज बुलशिट। बी रियलिस्टिक, ओके? लाइक, रिमेंबर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। यू हैव टू लर्न। देयर इज अ वे टू गो। सीढ़ियां चढ़नी है तुमने एक्सपीरियंस लेना है। मुझे पता है तुमने बहुत ईमान गाजी की वीडियोस देखी हुई है, मुझे पता है तुमने मिलियनेयर की देखी है, तुम्हें पोर्श की वीडियोस नजर आती हैं इंस्टाग्राम पे, तुम वो सब कुछ चाहते हो, लेकिन तुम्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम उसी सोच पे फंसे रहे और तुमने लैडर जंप ना किए। जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो आके कहते हैं मैं एजेंसी शुरू कर रहा हूँ, जबकि 2-3 साल जॉब में एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता, पता ही नहीं होता एक कंपनी कैसे चलेगी, एजेंसी शुरू करने चले हैं। तो ये ना आपकी बेटा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपको लैडर ऊपर नहीं चढ़ाती। जिस लड़के ने मुझे 1 साल पहले बोला था, 2 years ago मे बी, एडिटिंग स्कूल के अंदर, कि सैफ आपने एक जॉब पोस्ट की है, मुझे जॉब अच्छी लगी है, जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उस जॉब को नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सैलरी 1 लाख है। 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ थी और INR में 30,000 थी। तो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ना पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स सीखा है। तुम्हें पता है अगर वो बच्चा उस टाइम पर उस जॉब को लेता, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रिएटर की जॉब थी, अगर वो बच्चा उस टाइम उस जॉब को लेता तो आज 2 साल बाद वो कहाँ पे बैठा होता? उसके पास कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स का नाम होता, क्योंकि क्रिएटर इंडस्ट्री में यही होता है, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को अपना एडिटर बेचता है, इस तरह चलता रहता है काम। वो आज कहाँ पे होता? Well, that kid is still looking for jobs inside of editing school because for some, I'm not going to say the name, but for some reason, some people are delusional. उनको ऐसे jobs हम ला के दे रहे हैं, but they're like, no, I deserve more than that. लेकिन वो फिर जिस जॉब के लिए सोच रहे होते हैं ना, जो एडिटिंग स्कूल में 3 लाख की जॉब लगी, फिर उस 3 लाख की जॉब को 5 साल की एक्सपीरियंस वाला एडिटर लेके जाता है। यू गेट इट? सो अपनी लीग में रह के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं ना, तभी आपको 2 साल बाद नजर आता है रिटर्न। खैर, लेट्स मूव अहेड।
अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स हो गए. अब हम जाते हैं अगली चीज़ पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी स्कैम नंबर 5. दिस इज समथिंग जो एडिटिंग स्कूल के साथ पर्सनली हुई है, सो आई वांट टू टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट. ठीक है, एडिटर्स के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं. मैं कुछ क्रिएटर्स का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, बट हमने एडिटिंग स्कूल के अंदर उनकी जॉब्स पोस्ट करना बंद कर दिया. लिटरली हम मीटिंग पे उनके साथ गए और हमने कहा वी विल नेवर पोस्ट योर जॉब, क्योंकि ये वाला स्कैम वो एडिटर्स के साथ करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ. दैट इज दैट द पेड टेस्ट बिकम्स एन एक्सटेंडेड टेस्ट. Hey जनाब, sorry to pause you. Before continuing the meeting, मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ that would really help you, so don't miss this one out. Number one, if you're loving these meetings, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, you would love joining editing school. अब मैंने जैसे editing school बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना. There is really important thing that you need to understand. First of all, if you are someone who's serious about editing और आप बेस से editing का कोर्स सीखना चाहते हैं, then I teach you all of that in editing school. More importantly, you will be able to join these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस. वी डू वन टाइम फी. सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desi. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, लेट्स मूव बैक टू आवर वीडियो. इसमें होता क्या है, जो तुम्हारे पास पेड स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि एक्सटेंडेड टेस्ट बन जाता है, दो पैराए होते हैं इसकी. सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो तुम्हें बोलेंगे कि यार हमें टेस्ट दे के दो, निकाल के दो, हमारे पास 5 मिनट की वीडियो है, हमें उस 5 मिनट की वीडियो में से सिर्फ 1 मिनट की वीडियो एडिट करके दो, हम तुम्हें उस 1 मिनट की वीडियो का $30 दे देते हैं. तुमने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें कर देता हूँ. तुमने भी वो 1 मिनट का एडिट बना के इनको दे दिया. अब अगली चीज़ वो क्या करेंगे, ये तुम्हारे साथ होगा. तो या तो तुम इस वक्त इस चीज़ को सुन सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि तुम इस चीज़ से बचो, या तुम आराम से सो सकते हो साइड पे मीटिंग के अंदर. समझ गए? ये स्कैम कैसे होगा तुम्हारे साथ? जैसे ही तुमने 1 मिनट की वीडियो उसको दी है, वो बोलेगा यार हमें तुम्हारी वीडियो अच्छी लगी है, ऐसा करो हमें 5 मिनट की पूरी वीडियो दे दो. वेल गेस व्हाट, मासूम हो तुम, छोटे से बच्चे हो, तुम बना के दे दोगे और वो तुम्हारे पास दोबारा कभी मैसेज नहीं करेगा तुम्हारा. So what happens is they get 5 मिनट की पूरी वीडियो विद ऑन इन $30, जो कि असल में $150 की पड़नी चाहिए थी. राइट? Why? बिकॉज तुम्हें लगा, तुम्हें उससे एक बेट दी है और तुम्हें लगा यार ये एक बार पैसे देता है, ये आगे भी पैसे देगा, ये बहुत अच्छा है, चलो इसके साथ काम करते हैं. People do this. There are vultures out there. You need to understand most of the people out there in this industry are scammers and उनके अंदर दिल नहीं है. जस्ट बिकॉज तुम्हें एक दुनिया नज़र आती है जहाँ पे सैफ आता है, हंसता है, खेलता है, शोगल लगाता है कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में तो तुम्हें हेल्दी जॉब्स मिल रही हैं एडिटिंग स्कूल में. ट्रस्ट मी, बाहर दुनिया ऐसी नहीं है. लोग वल्चर्स हैं, खाने के लिए बैठे हुए हैं तुम्हें आगे. उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ऊपर भी जाना है, ऊपर वाले के पास. नो, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. सो इस स्कैम से बचने का क्या तरीका है? जब तुम्हारे पास एक एक्सटेंडेड टेस्ट बन जाता है, हाउ डू यू अवॉइड दैट? The easiest way to avoid it is that you tell them कि यार मैंने तुम्हें 1 मिनट की वीडियो दी थी, 1 मिनट की वीडियो के पैसे लिए थे, जो अगली वीडियो है उसकी हाफ पेमेंट एटलीस्ट मुझे भी कर दो, ताकि तुम्हारा अगर लॉस भी हो रहा है ना तो तुम्हारा पूरा लॉस ना हो. तुम उसको बोल सको यार तुमने मेरा स्किल सेट देख लिया है, तुम्हें मेरा 1 मिनट कितना मजे का लगे ना, तो फिर मुझे अगली वीडियो, अगले जो 4 मिनट है उनमें से 2 मिनट की कॉस्ट एटलीस्ट दे दो. 2 मिनट की जो कॉस्ट है वो तुम डिलीवरी के बाद दे देना. डू दैट. और मे भी आखिर में वाटरमार्क के साथ भेज दो चीज़ को, मर्जी तुम्हारी है. लेकिन शर्माना नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये नहीं करना कि यार मैं वाटरमार्क के साथ भेजूंगा, अगले को बुरा लगेगा. तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा जब वो तुम्हें पैसे वापस नहीं भेजेगा? तो वो बुरा नहीं लगेगा? हाँ नहीं शेफ ऐसे नहीं कर. थोड़ा सा अपना ख्याल करो, अपनी फैमिली का ख्याल करो. ये तुम लोग जो शर्माने के चक्कर में गड़बड़ करते हो ना, लिहाज के चक्कर में, इसको बंद करो. ओके? So again, there is another version of this extended test that happens, and that is what I want to talk about. Editing school के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा क्रिएटर है. This creator has millions of YouTube subscribers. Okay, this creator इसने हमसे पहले भी एडिटर हायर किए. What happened is अभी recently हमने इनकी टीम को बोल दिया कि हमने तुम्हारा एक भी जॉब नहीं पोस्ट करी. And you know why?
Because what they were essentially doing was this exact thing. They were using people. By using, I'll tell you exactly what happens. सबसे पहले तुम्हें फुटेज बहुत ज़्यादा देंगे, तुम्हारे पास काम बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन तुम्हें सैलरी सिर्फ मिलेगी पाकिस्तानी 80,000 60,000, जबकि काम तुमसे वो 2.5 लाख 3 लाख वाला लेंगे. दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है दैट दे जस्ट रिसेंटली सेड कि वी वांट टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस. ओके, आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग, ये तो अच्छी चीज़ है अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करवा रहे हो. अब प्रॉब्लम उनकी ये है कि वो पर प्रोजेक्ट दे रहे थे 18,000 PKR. ओके, सही, अगर एक रील है तो 18,000 PKR भी वर्क्स. ये INR में बनता है अराउंड 4,000 INR, 4,500 INR. ओके, अगर एक छोटी सी रील है तो समझ आती है. बट दे आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो कि 6 घंटे की, जिस सिर्फ उसकी रॉ कट फुटेज होती है. थिंक ऑफ इट फॉर 1 सेकेंड कि हमारे पास इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि, इस बारे में ना मैं तुम लोग को एक लंबी डिटेल बात बताना चाहता हूँ कि लोग बाहर किस तरह के हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट मेक श्योर कि मेरा यहाँ पे जो फुटेज है सही तरह नज़र आ रही है. ओके, सो देयर आर क्रिएटर्स आउट देयर इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर, देसी इंडस्ट्री में, जिनके मिलियंस ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लोग एक खाने के ऊपर 20-25 हज़ार रुपया जाके लगा देंगे सिर्फ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने पे. और एक एडिटर को 6 घंटे की लंबी वीडियो एडिट का लिटरली 18,000 देंगे और बोलेंगे हमने तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर किया हुआ है. तो मसला क्या है? एक प्रोजेक्ट के लिए 18,000 ठीक है ना, एक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो के लिए. ऐसा बोलते हैं. सबसे पहले तो एक लॉन्ग फॉर्म के लिए 18,000 गुना है भाई. बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, मोशन ग्राफिक्स, साउंड डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग, एडिट, कट, सारा कुछ. बट मोर इंपॉर्टेंटली देन दैट, उसके बाद 30 रिविजन्स देंगे उस पर, और वो रिविजन्स पूरी करते करते बच्चे को 1 महीना लग जाएगा. दिस इज अ स्कैम दैट यू विल सी इन द इंडस्ट्री. एंड दैट विल व्हाट विल हैपन इज कि तुम लोग को बोलेंगे हम प्रोजेक्ट बेसिस पे हायर करें, तो बोलोगे ठीक है यार, प्रोजेक्ट बेसिस पे है तो सही है, मैं इसके साथ साथ और क्लाइंट्स के साथ भी तो काम करूंगा ना, कोई बात नहीं है, कर लेते हैं इससे भी काम, 18,000 इससे भी ले लूंगा, बाकी क्लाइंट से भी ले लूंगा. लेकिन तुम लोग को समझ नहीं आती कि वो जो तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा है, उस प्रोजेक्ट पे तुम्हारा पूरा महीना लग जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुम प्रोजेक्ट वर्क उठा भी रहे हो तो उसके साथ साथ तुम्हें उसकी टाइमलाइन भी उठानी होगी कि मुझे एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट पे टाइम कितना लगेगा. अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे 1 वीक लग रहा है और मैं इस तरह के 4 और प्रोजेक्ट उठाऊंगा तो मेरी टोटल इनकम 60,000 बनेगी. PKR INR के अंदर 22,000, 22,000 INR. इफ यू आर हैप्पी विद इट तो ठीक है, बट यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट ऑन इट, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है 18,000 पूरा महीना लग जाता है रिविजन्स खत्म होने तक, तो टोटली उसने उस महीने में 18,000 PKR बनाया, 45,500 INR बनाया. और क्रिएटर ने उससे ज़्यादा एक बार सिर्फ अपने लंच पे लगा दिया. इस तरह के वल्चर्स बैठे हुए हैं इस मार्केट के अंदर. ये एक नहीं है, ये बहुत हैं. कितने हैं जो आते हैं एडिटिंग स्कूल के पास, एडिटर हायर करना है बच्चा दो, हाँ जी इतनी सैलरी देंगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे कर देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बैठे पड़े हैं मार्केट के अंदर. तुम लोगों ने बचना होगा इनसे. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. पेड टेस्ट बिकम्स एक्सटेंडेबल, इससे बचो प्लीज. ओके, समझो इस चीज़ को. अगली चीज़ क्या है? स्कैम नंबर 6 एजेंसीज तुम्हारे साथ करती हैं, दैट इज क्लाइंट हैजंट पेड अस येट. ओके, व्हाट इज दिस? What is this bullshit? Client hasn't paid us yet. भाई ये तुम्हारा मसला, मेरा मसला थोड़ी है कि क्लाइंट तुम्हें दे रहा नहीं दे रहा. मेरा क्लाइंट तो तुम हो ना एज एन एजेंसी, मुझे तो तुमसे पैसे चाहिए. क्लाइंट तुम्हें दे या ना दे वो तो उसका मसला है. नाउ दिस वर्क्स फॉर some industries it works. So let me tell you how. I am a filmmaker as well, right? मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर. अब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ये होता है कि आप एक TVC शूट करते हो, उस TVC का जो आपके पास कंपनी ने पूरा बजट सेट किया होता है वो 30 to 45 डेज बाद आता है. नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल, एंड कंसिडरिंग यू आर वर्किंग विद अ वेरी बिग कंपनी, यू कैन सू देम. देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स जो आपके दोस्त हैं, आप उनसे स्टोरीज लगवा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, सो इट वर्क्स. बट जिन एजेंसीज को तुम जानते ही नहीं हो, जो इंटरनेट पे वैसे ही आई हैं तुम्हें हायर करने के लिए, वो कहती हैं कि जब क्लाइंट पैसे दे देगा हम तब देंगे, एंड यू बिलीव दैट. व्हाई? और फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलते आखिर में आके. चलो सही है, एजेंसी आपके पास क्लाइंट ने पैसे अभी नहीं दिए, आपके पास अपना बजट तो पड़ा होगा ना, मुझे 50% तो दे दो मेरी मेहनत का, 50% मेरी डिलीवरी के बाद दे देना, या चलो मुझे 30% दे दो, या चलो कुछ नहीं मैं तुम्हें वीडियो दूंगा लेकिन वाटरमार्क तब हटेगा जब क्लाइंट से तुम्हारे पास पैसे आएंगे. हाउ अबाउट दैट एजेंसी? नहीं करेंगी.
नहीं करेंगी तो जाएं भाड़ में। या तो अगर तुम जानते हो इनको और वो रेप्यूटेबल है, और दूसरी चीज़ अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स है तब तुम ये गेम खेल सकते हो। लाइक मैं इस वक्त ये गेम खेल सकता हूँ। अगर एजेंसी कोई मेरे पास आती है ना, एडिटिंग स्कूल के पास, और कहती है हमने एक ऐड लगाना है, क्लाइंट जब हमें पैसे देगा हम आपको तब पैसे देंगे, आई कैन प्ले दिस गेम। यू नो वाई? क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है। अगर वो मेरे साथ कुछ भी करते हैं, मैंने सिर्फ एक स्टोरी डालनी है, मैं उस पूरी एजेंसी को बदनाम कर सकता हूँ इंटरनेट पे। मैंने सिर्फ एक रील डालनी है और उस एजेंसी का आधा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं कोई बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए होगा क्योंकि दूसरे क्लाइंट्स देखेंगे कि यार ये तो स्कैम करते हैं अपने लोगों को, हमने इनके साथ काम नहीं करना। ये वही वाली चीज़ है जो इजरायली प्रोडक्ट्स के साथ हुआ था। गजा के अंदर वो बच्चों को मार रहे थे, लोगों ने कहा हमने प्रोडक्ट्स नहीं लेने, राइट? सो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स नहीं है, तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है, तुम्हारे पास सुनने वाले लोग नहीं है, तो तुम ये रिस्क नहीं ले सकते। फिर अगर लो तो फिर उस एजेंसी से लो जो रेप्यूटेबल हो, जिसका नाम हो इतना कि तुम्हें पता हो यार ये भागेंगे नहीं, और अगर भागे तो हाथ डाला जा सकता है इन पर, या इनका नाम इतना ख़राब होने का इनको डर है कि ये उसकी वजह से करेंगे। यू गेट इट? सो दिस इज अनदर स्कैम दैट हैपेंस विद एजेंसीज, यू नीड टू अवॉइड एंड यू नीड टू सेव दैट। मैं अगेन तुम्हें स्कैम बता रहा हूँ, बट ये ना समझना कि इन स्कैम्स की वजह से तुम लोग ओवरऑल काम ही छोड़ दो, तुम लोग किसी के साथ काम ही ना करो। ये नहीं करना। तुम्हें सिर्फ समझदार होना बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ मैं बता रहा हूँ दुनिया में स्कैम किस किस तरह के होते हैं। संभालना है तुमने खुद को, लेकिन काम नहीं रुकता किसी का भी। इन सारी चीज़ों से ढूंढ के ही अपनी जगह दुनिया में आपको बनानी होती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है? Telegram, Discord, and WhatsApp job scams. Okay, this is something that happens inside of editing. स्कूल के अंदर शुरू में बीच में होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर हमारी एक पूरी की पूरी गाइडलाइन अनाउंस की थी कि अब एडिटिंग स्कूल के अंदर कोई भी जॉब पोस्ट नहीं करेगा। जिनको भी जॉब चाहिए वो हमारे पास आएंगे, हम हमारी तरफ से एडिटिंग स्कूल के अंदर जॉब पोस्ट करेंगे। आप खुद से डिस्कॉर्ड के अंदर जाके बच्चों को हायर नहीं कर सकते। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि यही चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, डिस्कॉर्ड की बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, कम्युनिटीज़ पे लोग जाते हैं, व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम होता है, जाते हैं उधर, जाके कहते हैं यार हमारे पास एडिटिंग की जॉब्स हैं, आ जाओ। कई बार अच्छी भी होती हैं, मिल जाती हैं। अच्छी कभी भी नहीं होंगी बाय द वे। जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या आपको फेसबुक ग्रुप से निकाल के ला रहे हैं, उनका गोल ही है कि आपको 700-800 रुपये में जॉब दें, तो सबसे पहले वो अच्छी तो होंगी नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम उनकी होती है कि वो स्कैमर्स होते हैं बहुत सारे। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज। और कोई भी कहते हैं ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में भेजो ये वो, उसी टाइम भागो, ये पक्के स्कैमर्स होते हैं। ओके, अगेन द easiest way to solve all of these problems is easy. Find the websites, find their portfolios, find their social pages, know that they exist out there on the internet. किसी पे blank believe करना गलती है। ओके ओके, आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात यह है सैफ कि ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स तो तुमने बता दी हैं, लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि सिर्फ एडिटर्स मार्केट के अंदर एडिटर्स के साथ स्कैम हो रहा है, इस वजह से हम काम तो नहीं छोड़ सकते। तो सोल्यूशंस क्या हैं इन स्कैम से बचने के लिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो हम जाते हैं सबसे पहले सोल्यूशन पे, दैट इज गोइंग टू बी माय फेवरेट, नथिंग बेटर देन दिस। ओके, यूज बेसिक कॉमन सेंस। कितना मुश्किल है कॉमन सेंस यूज करना, कितना मुश्किल है एक रेड फ्लैग को पकड़ लेना, कितना मुश्किल है देखना कि यार ये झूठ बोल रहा होगा, ये इनकी एजेंसी नज़र नहीं आ रही है, इंटरनेट पे नज़र नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है यार, ये इतना अच्छा कैसे हो गया कि अचानक से एक बंदा आया और मुझे कहता है मेरे लिए $1000 में काम करो। ये मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये मुझे ये क्यों कह रहा है कि मुझे वीडियो पूरी भेज दो, पैसे मैं बाद में भेज दूंगा। यार ये क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें लॉन्ग फॉर्म टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, अभी कम पैसे हैं बाद में ज़्यादा दे दूंगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन करना सीखो। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हम क्वेश्चन नहीं करते? मैं तुम्हें बताता हूँ। दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग बाय द वे। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई यू डोंट क्वेश्चन एंड व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ देसी एडिटर्स डोंट क्वेश्चन, राइट? एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें तुम इस वजह से आते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पैसा वहाँ पे बना पाओगे, जिसका मतलब ये है कि तुम मोस्ट प्रोबेबली मिडिल क्लास फैमिली से आए होते हो। मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होंगी। अब इनमें ना बचपन से हम लोग के जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल से लेके हमारी फैमिली तक, हमें क्वेश्चन करना कभी नहीं सिखाते। स्कूल में अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, कोई बहुत महंगा स्कूल है तो वहाँ पे टीचर सुनेगा क्योंकि अमीरों के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उन पे नॉर्मल वालों पे जाओगे तो टीचर कहेगा चुप हो जाओ, अगली क्लास में जवाब दे दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको इनकरेज नहीं किया जाएगा, राइट? इन द सिमिलर वे
जब आप घर जाओगे और आप किसी चीज़ को क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे कि बाबा ये लोगों के पास इतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं, तो आपका बाप एक ही बात, आपका बाप ये नहीं बोलेगा कि है बेटा ये बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है ये, कि नहीं, आपका बाप बोलेगा बस भगवान की देन है, कभी किसी को ज़्यादा देता है कभी किसी को कम देता है. यू सी, वी स्टॉप क्वेश्चनिंग थिंग्स, वी डोंट क्वेश्चन बिकॉज हमें सिखाया ही नहीं जाता क्वेश्चन करना. और क्वेश्चन करना क्यों सिखाया जाएगा भाई? मिडिल क्लास इसी वजह से तो है क्योंकि जो दुनिया ने दिया एक्सेप्ट कर लिया, जो गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्ट कर लिया. एलीट थोड़ी है, एलीट अपने बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाते हैं, तभी उनके बच्चे भी अमीर होते हैं. हमें तो नहीं सिखाया जाता. और फिर हम लोग ही आते हैं एडिटिंग वाली इंडस्ट्री और इस तरह की इंडस्ट्री में, राइट? तो फिर हम यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं करते चीज़ों को, और हम क्वेश्चन नहीं करते जिसकी वजह से हमें आंसर नहीं मिलता और हमारे साथ स्कैम भी होते हैं. हम लोग परेशान होते हैं कि हम पैसे क्यों नहीं बना रहे, इतना बड़ा स्किल सीखा, व्हाट इज़ हैपनिंग, मैं मतलब बाकी लोग बना पा रहे हैं मैं क्यों नहीं बना पा रहा, ब्ला 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 व्हाटएवर. सारा कुछ जाके टाई डाउन तो उसी चीज़ पे होता है मेरे भाई, कि तुम्हें वो चीज़ सिखाई नहीं गई तो खुद सीखो. क्योंकि अब सैफ बोल रहा है, आसपास और लोग बोल रहे हैं, तो वही वाली बात है. या तो बंदा ये कह सकता है कि यार मेरी वायरिंग ही ऐसी हुई है मैं बदल ही नहीं सकता उसको, या तुम जाके कह सकते हो कि ठीक है वायरिंग हुई है अब मैंने खुद को चेंज करना है, लेट्स डू इट. खैर, सो सबसे पहले कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करो, चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करो. मैंने आज तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, आई होप यू गाइस वर राइटिंग दीज डाउन. इन पॉइंट्स को जाके एक बार देखो जब भी तुम्हें कोई प्रपोजल आए, क्या इनमें से कोई एक चीज़ है जो जुड़ रही है जो तुम्हारी सिचुएशन है उसके साथ. अगर जुड़ रही है तो मैंने तुम्हें हर एक स्कैम का रिबटल बताया है कि तुमने उसको काउंटर कैसे करना है. फिर जो तुमने सोल्यूशन लिखा हुआ है ना उस पॉइंट का, वो यूज़ करो जो मैंने तुम्हें बताया है. ओके, अगला सोल्यूशन, ये बहुत मज़े का सोल्यूशन है, ये तुम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो आज जाके. अगला सोल्यूशन है चेक सोशल्स एंड क्रेडेंशियल्स. वेरी ईजी, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड ईजीएस्ट थिंग आफ्टर योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस ही तुम्हें लीड करेगा इस चीज़ के ऊपर, विच इज गो एंड चेक देयर सोशल्स. इंस्टाग्राम कैसा है, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में किसी ने आके, किसी पहले एडिटर ने तो कमेंट नहीं किए इस तरह के कि यार ये लोग स्कैम है, इन लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया. इनकी वेबसाइट जाके देखो, स्पूकी तो नहीं लग रही, थोड़ी अच्छी सी डिज़ाइन है, कुछ समझ आ रहा है उन्होंने पहले से प्रोजेक्ट किए हुए हैं, किन किन क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है नहीं किया हुआ, आइडिया हो जाता है. सोशल्स वेबसाइट से आइडिया हो जाता है. किसी क्लाइंट का वेबसाइट ही नहीं है, सोशल मीडिया भी उनका आता है, आई एम ग्रोइंग सोशल मीडिया. दैट क्लाइंट इज लिटरली एडिटर जो खुद चाह रहा है कि मैं किसी और एडिटर को काम देना शुरू करूं. डोंट वर्क विद पीपल लाइक दिस. स्पीकिंग ऑफ विच, प्लीज डोंट वर्क विद एडिटर्स जो खुद 30,000 35,000 कमा रहे हैं. कोई एडिटर है जो 30-35,000 कमा रहा है, कोई लोग सुस्त है ना हमारे पास. लोग क्या करते हैं, सुस्ती का आलम होता है, बोलते हैं कि यार मैंने अब एडिट नहीं करना, मैं अब एजेंसी बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एडिटर्स को हायर करना शुरू करता हूँ. तो वो क्या करते हैं, वो जाके देखते हैं एडिटर्स को, खुद 35,000 कमा रहा है, तो तुम्हें बोलेगा कि यार मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, 15,000 सैलरी दूंगा, ये काम कर लो. तुम 35,000 रुपीज़ वाला काम 15,000 में कर रहे होगे. चलो सही है, अगर तुम्हें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तुम कर लो. बट द होल पॉइंट इज, ये एडिटर्स जो खुद एजेंसीज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, समटाइम्स दे डोंट इवन गेट मनी. ये भी स्कैम हो सकते हैं. सो इस तरह की चीज़ों में भी थोड़ा सा बचो. हाँ, टीम अप करना एक और चीज़ है, पार्टनर होके, टीम अप होके. वो एडिटिंग स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ टीम अप किया है और साथ काम शुरू किया करना, वो चीज़ें तुम करो, उससे किसी ने नहीं रोका. लेकिन ये दूसरी चीज़ें जो है गलत है. खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक हो गए, अब अगली चीज़ क्या है. सोल्यूशन नंबर 3 है गेट ऑन जूम एंड फ्रिकिंग रिकॉर्ड द शिट आउट ऑफ इट. तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊं एज अ वीडियो एडिटर स्कैम से बचने का, कि तुम्हें कोई क्लाइंट कभी स्कैम ना कर पाए, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, जो भी है, जो भी तुम्हें जॉब दे रहा है ना, उसके साथ जूम मीटिंग पर आओ, उसको बोलो यार कैमराज ऑन करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, मैं आपकी शक्ल देखना चाह रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कुछ भी बोल के उससे कैमरा ऑन करवाओ जूम पे. और जूम के अंदर जब वो तुम्हें बोल रहा है कि मैं तुम्हें हायर करना चाह रहा हूँ, तुम्हारी इतनी सैलरी होगी, सारा कुछ उससे पूछ लो कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, रिकॉर्ड द होल मीटिंग. अब उससे होगा ये कि अगर वो क्लाइंट जो कि क्रिएटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर वो अपनी बात से वापस मुड़ता है, नहीं यार मैंने इतने पैसे बोले थे, अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, यार मैंने ये बोला था, मैंने नहीं करना, कुछ भी ऐसा करते हैं ना, तो तुम एटलीस्ट बोल सकते हो मेरे पास सोशल प्रूफ है, मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ. और ये क्रिएटर्स बहुत डरते हैं इस चीज़ से. पता है क्यों? क्योंकि क्रिएटर्स को पता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल होना लिटरली ऐसे है, टिकटॉक पे वीडियो वायरल होना ऐसे है. तो अगर इसने मेरे फेस के ऊपर एक वीडियो बना दी और वो भी मेरी रिकॉर्डिंग के साथ ये वायरल हो जाएगी, और ये वीडियो एडिटर ये कहानी बना के एडिट करेगा उसको, ये कहानी बना के मेरा फेस लेके आएगा दुनिया के सामने, तो मैं तो गया. तो इस चक्कर में वो आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे. उनको ना बताना कि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, उनको सिर्फ बोलो जूम पे आना है, बट कैप्चर ऑल ऑफ इट अपनी सेफ्टी के लिए. तुम्हें मैंने शुरू में बोला था ना, कॉन्ट्रैक्ट्स आर बुलशिट.
अब अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुम इसके साथ जोड़ो तो नाउ देयर नॉट बुलशिट। अब तुम्हारे पास दो लेयर्स हैं। सो सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक रिकॉर्डेड मीटिंग है उसके साथ, और उसके ऊपर तुम्हारे पास एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये दोनों चीजें तुम सोशल मीडिया पे चिपका सकते हो, जिसके लिए तुम्हें पुलिस की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी लॉयर को हायर करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन डू इट। दिस इज बाय द वे अ सोल्यूशन दैट शुड बी मैंडेटरी। दिस इज नॉट समथिंग जो तुम्हें शायद करनी चाहिए। दिस इज समथिंग जो तुम्हें गारंटीड 100% करनी चाहिए। लिख लो अपने पास, काम ही ना करो उसके साथ जब तक वो तुम्हारे साथ उस पे नहीं आता, एक जूम मीटिंग पे नहीं आता। समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं आना चाहता ना तो फिर बोलो जाओ बाढ़ में यार, सही है, ये कुछ स्कैम ही करने वाला है। बहुत जरूरी है आना उसका। ओके, अगली चीज, सोल्यूशन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों को अपनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए लाइफ के अंदर, तुमने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, देन जॉइन रेप्यूटेबल जॉब प्लेटफॉर्म्स। Like this is not even marketing or something like this. This is generally what I'm saying. Editing school के अलावा भी 10,000 और हो सकते हैं। बट इन एडिटिंग स्कूल जितने लोगों ने अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है, लेट मी शो यू गाइस। तुम लोगों को यहाँ पे डिस्कॉर्ड के अंदर हमारे पास जॉब लिस्टिंग्स का एक सेक्शन नजर आ रहा होगा, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तुम लोग भी देख सकते हो। ये वाले लिंक्स जो तुम्हें नजर आ रहे हैं काम नहीं करेंगे, हम लोगों ने ब्लर किए होंगे, खत्म हुए होंगे। सो यूट्यूब पे अक्सर मैं जब भी ये वाला फॉर्म दिखाता हूँ, लोग जाके इन लिंक्स का एक एक बटन टाइप करके पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट गोना वर्क। इसे एडिटिंग स्कूल के बच्चों की जॉब्स है। बट अगर तुम देखो तो हम ऑलमोस्ट रोज एक जॉब डाल रहे होते हैं, राइट? रोज जॉब्स डल रही हैं यहाँ पे। अब ये सारी की सारी जॉब्स तुम्हें पता है वेटेड जॉब्स हैं, विच मीन्स कि हम 2 से 3 दिन लगाते हैं एक एक जॉब को स्टडी करने में। कंपनी को जाके हम देखते हैं, कंपनी के साथ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद 40 मिनट की मीटिंग होती है जिसमें उनको क्या चाहिए, वो कितनी सैलरी देंगे, उनका वर्क कल्चर कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और मजे की बात ऐसा नहीं है कि इस इन्फॉर्मेशन निकालने की वजह से कम जॉब्स पोस्ट हो रही हो। हमारे पास इतनी जॉब्स आती हैं एडिटिंग स्कूल में कि हम लोग को अगलों को 2 हफ्ते का टाइम देना होता है। अगली जॉब जो आज जिसने अप्लाई किया उसको 2 हफ्ते बाद उसकी जॉब पोस्ट होगी कम्युनिटी में। इतनी ज़्यादा जॉब्स होती है हमारे पास, हम सबको वेट करते हैं। तो या तो ऐसी कम्युनिटीज एडिटिंग स्कूल की तरह ज्वाइन करो जो तुम्हें गारंटी दे रही हो कि तुम्हारे साथ स्कैम नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी गारंटी पे होता है। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल, अगेन जो भी नए एडिटिंग स्कूल के अंदर बच्चे हैं, अगर तुम यहाँ डिस्कॉर्ड के विंस के चैनल के अंदर जाओ तो तुम लोग देख सकते हो ये सारी की सारी विंस बच्चों की भरी पड़ी हुई है इधर, उन बच्चों की जिनकी जॉब्स लगी हैं। लाइक दिस इज सो मच, ये आप सारे आपके सीनियर्स हैं, लाइक दीज आर ऑल योर सीनियर्स, और ये पूरे का पूरा चैनल भरा हुआ है जॉब से। सो ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स लगती नहीं है। इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनकी लिटरली 15 डेज की एडिटिंग के बाद भी जॉब लगी है। सो ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकती। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मोटिवेशन फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड एडिटिंग स्कूल के जॉब लिस्टिंग्स पे जाके अप्लाई किया करो। लिटरली इतने मज़े मज़े की कहानियाँ तुम्हें विन सेक्शन में मिलती हैं। किसी की 15 दिन की एडिटिंग की जर्नी से मिल गई, किसी को एडिटिंग स्कूल में ज्वाइन करने के 2 महीने बाद मिल गई। द होल पॉइंट इज ज्वाइन सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे तुम्हें वेटेड जॉब्स मिल रही होंगी। दिस इज गोइंग टू बी द ईजीएस्ट वे जिससे तुम खुद को स्कैम से बचा सकते हो। बट अगैन कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, कुछ के पास पैसे नहीं होते इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने के। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अगेन यू हैव ऑल ऑफ दोज अदर सोल्यूशंस दैट यू कैन यूज, जो कि मैंने अभी भी मेंशन किया, जिनमें से रिकॉर्डिंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके सोशल्स को चेक करना इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड आर सुपर इंपॉर्टेंट। सो अब हम एक काम करते हैं, पूरी मीटिंग के अंदर हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की है, लेट्स गो एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ अ रीकैप इस सारी की सारी कॉन्वर्सेशन का जितनी हम लोगों ने की है, और हम जो जाके देखते हैं कि फिर उसके बाद हम मीटिंग को रैप अप करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, सो वी कैन आंसर दोज एज वेल। मुझे बस यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो निकालने दो। ओके, सो लेट्स गो। सो हमारे पास अभी मीटिंग हुई थी पूरी की पूरी, उसके अंदर मैंने तुम लोग को बताया था कि वाई यू शुड टेक माई एडवाइस। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है टोकोमा क्लब क्लाइंट्स के साथ। एडिटिंग स्कूल द बिगेस्ट वीडियो स्कूल फॉर साउथ एशियंस, ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया। इट हैज़ सो मैनी पर्क्स अदर देन जस्ट एडिटिंग। कलाकार 60,000 प्लस यूजर्स, जितने देसी कैप्शनिंग की जितने बड़े क्रिएटर्स हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं एट दिस पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी स्कैम्स से किस तरह बचना है। हम लोगों ने मल्टीपल स्कैम्स की बात की। हम लोगों ने बोला कि किस तरह एंड ऑफ द मंथ का स्कैम तुम्हें मिलता है। सोल्यूशन क्या था एंड ऑफ द मंथ का, मैंने बताया था। एनीबडी हु कैन टेल मी यहाँ पे क्या सोल्यूशन बताया था मैंने एंड ऑफ द मंथ का? एनीबडी रेज योर हैंड। ओके, नवदीप, यस। सो द सोल्यूशन वाज कि उनसे डील कर लो पहले की, अगर आपको बाद में ही पे करना है सो लेट्स डू एंड ऑफ द वीक फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, उसके बाद वी कैन डू एंड ऑफ द मंथ। देयर यू गो, थैंक यू सो मच नवदीप। सो आप लोग
पूरा महीना स्कैम होने की बजाय एटलीस्ट तुम्हें झटका लगेगा भी तो सिर्फ एक वीक का लगेगा। तो ये हमने प्रॉब्लम निकाली थी, उसका सोल्यूशन निकाला था। दूसरा था, हमने बोला था द टेस्ट एडिट। टेस्ट एडिट क्या था? टेस्ट एडिट में ये था कि वो तुम्हें एक टेस्ट एडिट करने के लिए देते हैं और वो 5 मिनट की टेस्ट एडिट होती है। इसका क्या सोल्यूशन मैंने बताया था? लेट्स गो एंड आस्क अमनदीप। अमनदीप ने हैंड रेज किया हुआ है। यस अमनदीप, टेस्ट स्कैम का एडिट, टेस्ट स्कैम का हमने क्या बताया था कि किस तरह बचना है इससे? सर आपने बोला था कि अपना ना एक फिक्स टाइम रखो, मतलब कि एक आप ना 20 से 30 सेकंड की वीडियो एडिट करके देते हो। अगर आपने शॉर्ट्स एडिट करनी है, जब लॉन्ग फॉर्म एडिट कर रहे हो 5 मिनट की, तो 1 मिनट की करके दो इस हिसाब से। यस, मैंने एक परसेंटेज बताई थी लॉन्ग फॉर्म के लिए और शॉर्ट फॉर्म के लिए। वो परसेंटेज क्या थी? 20%। 20%। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो है तो सिर्फ 20% ओरिजिनल वीडियो का एडिट करना है, और अगर शॉर्ट फॉर्म है तो अराउंड 30% तक एडिट करना है। सही है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। छोटे बच्चों, इन स्कैम से सारा तुम लोगों ने बचना है। मैंने तुम लोगों के लिए वीडियो बनाई है। प्लीज़ इसके बाद मुझे कोई भी पोस्ट नज़र ना आए जिसमें किसी का भी स्कैम हुआ है इंटरनेट से। सही है? अगर अब भी होता है तो देन यू आर जस्ट डूइंग इट रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट्स आर बुलशिट। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन इसका मतलब क्या था यहाँ पे? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कितनों को पता है। ओके केशव। यस। एक जगह से दूसरी जगह पे कांटेक्ट बनाने का भी मतलब नहीं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश या कहीं जा नहीं सकते। एग्जैक्टली और जितने पैसे लगेंगे किसी लॉयर को हायर करने में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद कुछ लोग कर नहीं सकते अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ही छोड़ दें केशव? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने चाहिए, बट उनके साथ जो लाइक एक्चुअल में जिसको तुम जानते हो या मिले हुए हो या जो आसपास ही रहता है, या कोई एक्चुअल में जो सोशली बहुत ज्यादा अच्छा है लाइक। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एडेड लेयर। सो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको एक एडेड लेयर रखो। ये ना समझो कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी सबसे पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है। तुम्हारा सबसे पावरफुल सपोर्ट सिस्टम अब भी वो जूम मीटिंग है जो तुमने रिकॉर्ड की है। याद रखना, रिकॉर्ड कैसे करनी है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उस पर मैं 1 मिनट में आता हूँ। अगले पॉइंट पे जाते हैं। स्कैम नंबर 4 क्या था? अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स। एनीबडी हु कैन टेल मी अनरियलिस्टिक, बल्कि नहीं छोड़ो, ये मैं तुम लोगों को खुद ही बता देता हूँ। अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स का मतलब ये था कि तुम्हें कोई आके बहुत ज़्यादा दिखा रहा होता है सब्ज बाग कि तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, इतने दे दूंगा। यूजुअली अवॉइड इट। तुम्हारा डेटिंग का स्टार्ट हुआ है करियर, इतना ज़्यादा कोई भी नहीं देता until and unless they are scam. Remember, there is nothing in the world that is too good to be true. Everything that looks too good to be true is usually fake, is usually lie. सो क्वेश्चन करना चीज़ों को सीखो, अनरियलिस्टिक खुद के साथ ना रहो। एडिटिंग इंडस्ट्री है इंपॉर्टेंट, बट तुम्हारे जब तक तुम्हारे 2-3 साल होंगे तब तक तुम इन स्कैम में पढ़ोगे ही नहीं, लेकिन शुरू में तुम इनमें पढ़ सकते हो। ओके, स्कैम नंबर 5 था द पेड टेस्ट दैट बिकम्स एक्सटेंडेड टेस्ट। इसके ऊपर मैंने बहुत लंबी बात की थी। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट वाज दिस स्कैम? स्कैम नंबर 5 है ये। सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। लेट्स गो टू अमन। यस अमन। यस सर। ओके, काफी सारे लोग हैं जो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म एडिट करवा लेते हैं 1 मिनट का, एंड फिर बाद में सोचते हैं कि भाई 5 मिनट का और इसको करवा लेते हैं। वो स्कैम नंबर 2 था। लेट्स गो, नो नो नो, दैट वाज स्कैम नंबर 2। हमें थोड़ा स्पीड में रैप अप करना है, सो लेट्स गो टू केशव। यस केशव, स्कैम नंबर 5 बड़े एडिट का थोड़ा पैसा देके पहले उसका एक छोटा एडिट करवा लेते हैं एंड फिर उसके लिए बोलते हैं कि बाकी का एडिट तुम कर दो, उसका पैसा बाद में देंगे। एक और चीज़ मैंने बताई थी, ये थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ थी। यस दैट इज़ ट्रू। एक तो ये भी था। सॉरी, आई थिंक पिछला जो स्टूडेंट था वो भी सही बता रहा था, मैं दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा फोकस हुआ था। ओके ठीक है, थैंक यू। मुझे दूसरा स्टूडेंट था वो वापस आ सकता है। वेयर इज़ दैट स्टूडेंट? हैंड रेज करो। जो अभी आई थिंक आशीष था, नहीं कौन था? अमन था। ओके अमन, पहला तो ये है कि वो पेड टेस्ट जो कि आपको पहले $30 देंगे, आपसे 1 मिनट की वीडियो करवाएंगे, फिर आपको बोलेंगे 5 मिनट की भी पूरी कर दो। इसका सोल्यूशन क्या है? फिर पहले तो अपन हाफ पेमेंट ले सकते हैं एडवांस में उसका, ओके आपने जिस तरह से बताया था, और उसके बाद उसको बोल सकते हैं कि अपन बाद में मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बाकी पेमेंट ले सकते हैं। और दूसरा सोल्यूशन इसका क्या था अगर वो कहता नहीं मैं पहले नहीं देना चाह रहा तो?
वाटरमार्क, सॉरी वाटरमार्क एक्चुअली पूरा रिकॉर्ड, कोई हाँ नहीं, वाटरमार्क, ओके। आपने वाटरमार्क उनको लगा के देना है, फिर तब तक वो आपको पैसे ना दें, आपने वाटरमार्क नहीं हटाना, ओके। ये आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, कोई भी यहाँ पे बुरा फील ना करे। बच्चे बुरा फील करने लग जाते हैं, ओ नहीं ऐसा नहीं हो, मैं उसको बुरा फील करवा दूंगा, क्लाइंट चला जाएगा, चला जाए तो चला जाएगा। ऐसा क्लाइंट है जो प्रोफेशनल हुआ, मेरी तरह हुआ, वो समझेगा। मुझे कोई वाटरमार्क लगा के भेजता है, मैं समझ जाऊंगा हाँ सही है यार, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई गलत बात नहीं है, ओके। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग दैट बिकम्स एन एक्सटेंडेबल जॉब, विच वॉज मोर ऑफ लाइक, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, आपको पेड प्रोजेक्ट मिलता है जो कि कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। अमनदीप, डू यू वांट टू एक्सप्लेन दैट कि वो क्या होता है? सर मतलब कि आपको मतलब 18-20 हजार तक का वो आपको पैसे देंगे और उसके बदले आपसे ना ज्यादा लंबी लंबी वीडियो एडिट करवा देंगे, जिसके लिए आप ज्यादा डिफर करते थे उसके लिए आपको कम मिलेगा। एग्जैक्टली आपको महीने की सैलरी पे हायर नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकली आपका काम पूरा महीना ही जा रहा होगा, क्योंकि एक लंबी सी वीडियो की 6 घंटे की वीडियो को कट करना होगा, ऑलरेडी आपके 2 वीक्स उसमें चले जाएंगे, और फिर रिविजन्स आपको देंगे 2 वीक्स तक। तो टेक्निकली वो आपको प्रोजेक्ट का बोल के फंसाएंगे, आपसे 1 महीने का काम पूरे का पूरा निकलवाएंगे, काम आपसे निकलवाएंगे जॉब वाला, लेकिन बोला होगा आपको कि हमने तो आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ था ना, इस एक प्रोजेक्ट के हम आपको पैसे दे रहे हैं, लेकिन मेहनत आपसे जितनी करवाई है, आपके महीने के शुरू से आखिर तक आप काम कर रहे हो, तो आपसे प्रोजेक्ट के पैसों में जॉब के काम निकलवाया जाएगा। सो दिस इज़ अनदर वन दैट हैपन्स, और ये एडिटिंग स्कूल के अंदर हम लोगों ने लिटरली बैन किया है कि हम आपकी जॉब पोस्ट ही नहीं करेंगे क्रिएटर्स को, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। खैर, स्कैम नंबर 6 क्या था? क्लाइंट हैजंट पेड अस येट। अगेन इसका भी मैंने तुम लोगों को आसान सोल्यूशन बताया था, वो ये है कि एजेंसी के पास कुछ पैसे तो पड़े होते हैं, तो आप अपने पास से कुछ पैसे एटलीस्ट मुझे दे दो, ताकि मेरी सिक्योरिटी मुझे हो जाए। बाकी पैसे आप बाद में दे देना, लेकिन कुछ पैसे तो मुझे दे दो, सही है? नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं वाटरमार्क लगा के आप दे सकते हो चीज़ को, या सबसे आसान तरीका उस एजेंसी के साथ आपने रिकॉर्डिंग की हो। बट रिमेंबर, दे हैव टू बी रेप्यूटेबल। अगर रेप्यूटेबल नहीं है तो भागो। अगला क्या था? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड से जॉब। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जॉब्स वाले स्कैम होते हैं। अगेन, स्टे विद रेप्यूटेबल कम्युनिटीज़ जस्ट लाइक एडिटिंग स्कूल, सो एटलीस्ट यू आर सेफ ऑन दैट। एडिटिंग स्कूल में कभी भी आप ये नहीं देखोगे कोई ऐसा करे, कोई ऐसा करेगा वो कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। खैर, लेट्स मूव टू द सोल्यूशंस। हम लोगों ने सोल्यूशंस की बात की थी मल्टीपल। यहाँ पे सबसे पहला सोल्यूशन हमारे पास क्या था? यूज़ सम कॉमन सेंस। हर इंसान के पास होता है, अगर तुम यूज़ नहीं करते हो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती भी नहीं है, बचपन से ही हम रिवायर हुए हुए हैं इस तरह, ठीक है? मिडिल क्लास, मेक सेंस। नाउ इट्स टाइम टू ग्रो, निकलो उससे बाहर, ओके। दूसरी चीज़, चेक सोशल्स एंड क्रेडेंशियल। सबसे आसान तरीका है पता लगाने का किसी भी चीज़ का कि वो लोग ऑथेंटिक हैं नहीं, उनके अपने सोशल्स क्या हैं। कई बार एक वीडियो एडिटर होता है जिसकी खुद थोड़ी सी सैलरी होती है और वो दूसरों को हायर करने पे लगा होता है, ऐसे लोगों से बचो। सोशल्स देखो, क्रेडेंशियल्स देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है हमारे पास, गेट ऑन जूम एंड रिकॉर्ड इट। दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल, दिस इज़ मोर पावरफुल देन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको और कॉन्ट्रैक्ट को साथ जोड़ के चलोगे तो तब तुम्हारे पास पावर होती है, कंट्रोल होता है। जूम पे रिकॉर्ड करो उनका फेस, उनकी आवाज़, ताकि एटलीस्ट तुम एक रील बना के तगड़ी सी ना उनको पकड़ सको अगर वो तुम्हारे साथ स्कैम करे। दिस इज़ द बिगेस्ट वन, एंड ऑलमोस्ट एवरी वन शुड बी डूइंग दिस, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ वन, विच इज़ जॉइन रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म्स लाइक एडिटिंग स्कूल, जहाँ पे तुम्हारे पास वेटेड जॉब्स आती हैं बाय द टीम। एवरी सिंगल जॉब इज़ डन बाय अस। वी मेक श्योर कि तुम्हारे साथ कभी स्कैम ना हो। स्कैम तो छोड़ो, इवन जो बच्चे टेस्ट में सेलेक्ट होते हैं एडिटिंग स्कूल के अंदर, जॉब्स के अंदर, उनको पेड असाइनमेंट्स मिलते हैं। सो क्लाइंट ने 3 बच्चों को अगर सेलेक्ट किया, यार मुझे 3 बच्चे अच्छे लगे हैं, इनमें से हायर मैंने 1 करना है, लेकिन 3 अच्छे लगे हैं, उन तीनों को पेड प्रोजेक्ट देता है क्लाइंट। हम क्लाइंट से पैसे लेके तुम्हें देते हैं उस टेस्ट प्रोजेक्ट के, और फिर उनमें से एक बच्चा सेलेक्ट होता है जो जिसकी जॉब लगती है। सो इवन टेस्ट प्रोजेक्ट के भी तुम्हें पैसे लेके हम दे रहे हैं। सो इस तरह की कम्युनिटीज़ के साथ रहो। मैं सिर्फ एडिटिंग स्कूल का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम टीच ही करते हैं एथिकल चीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ रहो जहाँ पे ज़्यादा जॉब्स आती हों और क्वालिटी वेटेड जॉब्स आती हों, अच्छी सैलरीज के साथ भी आती हों। जिस तरह हम लोगों के पास स्टैंडर्ड है, हमने 60,000 से नीचे की जॉब पोस्ट ही नहीं करनी, और हम हमेशा क्लाइंट को 80 से ऊपर ही पुश करते हैं, लेकिन 60 बेयर मिनिमम है। और हम ये भी देखते हैं कि क्लाइंट चीप है, वर्क कल्चर कैसा है। सो ऐसी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो ताकि हेल्दी जॉब्स मिले। जिस तरह एडिटिंग स्कूल के अंदर हमारे पास पूरे का पूरा एक विंस सेक्शन पड़ा हुआ है जिसके अंदर सारे बच्चे खुश हैं अपनी मज़े मज़े की जॉब्स के अंदर। खैर, सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट द क्लाइंट्स, the industry, how to avoid scams. I wanted to make this video because a lot of editors out there are being scammed right now as we speak. So अगर तुम ये सारे rules use करोगे तो तुम बच जाओगे। There could be new scams that would be coming, but overall सारे के सारे scams की जो basis है वो इन्हीं scams के साथ जुड़ी होती है। So अगर तुमने इनको पकड़ना सीख लिया, इनसे बचना सीख लिया, तो तुम पैसे भी ज़्यादा कमाओगे और तुम्हें अच्छे clients मिलेंगे। याद रखना, इस डर की वजह से काम नहीं छोड़ते होते,
सिर्फ वेट करना सीखो चीज़ों को, कौन अच्छा है कौन बुरा है समझना सीखो, सही है। काम इसकी वजह से आप नहीं छोड़ते। और हाँ, कभी कभी लाइफ में आप कम पैसों में काम करते हो क्योंकि आपको उस टाइम एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि काम छोड़ो। कम पैसों में भी कई बार मैंने भी अपनी लाइफ में कम पैसों में काम किए, जस्ट बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो वीडियोज़ लगानी थी। So there is nothing wrong in it if you do it for just small amount of time, but don't get scammed. Okay, all right, so this was everything. I hope अब जितने भी यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं तुम लोग अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकोगे. The whole goal of editing school is that we don't just stay with editing, we teach you how to live a life as a video editor and how to grow it. So I hope इस चीज़ से तुम लोगों को थोड़ी सी समझ आएगी, तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे. ये वीडियो मैं ना भी बनाता, मैं 10 और ट्यूटोरियल्स भी बनाता एडिटिंग के ऊपर, तो एडिटिंग स्कूल को ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन करना था ट्यूटोरियल्स देख के. इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना था, बट ये मैं तुम्हारे लिए करना चाह रहा था क्योंकि तुम्हें फ़ायदा होगा. मैं नहीं चाहता तुम लोग स्कैम हो, बिकॉज आई नो हाउ पेनफुल इट इज़. आई रिमेंबर इन 2018 आई वेंट टू लाहौर एंड आई वॉज स्कैम्ड 18,000 रुपीज़. और एक कंसल्टिंग कंपनी ने मुझे स्कैम किया था. मैंने बायर अप्लाई करना था बायर यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो मैंने ना जमा किए हुए थे पूरे साल के पैसे. ईद पे पैसे मिलते होते हैं हमें, सो मैं वो पैसे जमा करता था. पूरे साल मैंने पैसे जमा किए. तो मैंने कहा मैं मामा लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं अपने पैसे लगाऊंगा, इन कंसल्टिंग एजेंसी को दूंगा. ये जब मुझे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप लेके दे देंगे तो फिर मैं पेरेंट्स को बताऊंगा कि मैंने अपने पैसे से उस एजेंसी के पास गया और उन लोगों ने मुझे स्कॉलरशिप लेके दी. मेरे 18,000 बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके लिए, जो छोटा सा बच्चा था. अभी मैं भी कॉलेज से निकला था 2018 में, एंड दे स्कैम्ड मी बिग उस टाइम पे. उसी के बाद मेरा एडिटिंग का करियर स्टार्ट हुआ था. बट सो आई नो हाउ पेनफुल इट इज़. सो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं तुम लोगों को बताऊँ, उस चीज़ से तुम लोग बचो. अगर कोई हो चुका है अभी तक स्कैम तो सॉरी, आई फील बैड फॉर यू, बट आई होप इससे तुम्हें क्लैरिटी मिली हो दैट देर आर थिंग्स दैट यू कैन अवॉइड, देर आर वेज जिससे तुम खुद को बचा सकते हो. ओके, किसी ने लिखा हुआ सेम हैपन टू मी विद आइल्स. या सी दिस हैपेंस, दिस एजेंसीज थिंग इट्स प्रिटी नॉर्मल. दिस हैपेंड विद मी. यूनिवर्सिटी के लिए पूरे साल के पैसे मेरे ज़ाया हुए थे जो मैंने जमा किए हुए थे. एंड भैया व्हाट कैन वन डू. बट उसके बाद दोबारा मैंने खुद के साथ कभी स्कैम नहीं होने दिया. फिर मैं ऐसे रेड फ्लैग पकड़ता था. तो वो कहते होते हैं, हमारे पास एक लाइन है कि मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है. ये हम लोग यहाँ पे लाइन होती है. इसका मतलब सिंपली होता है कि आपको एक से ज़्यादा बार आपको स्कैमर वही कर रहा है तो आप में कोई मसला है. ऐसा होना नहीं चाहिए. नोबडी शुड बी एबल टू डू इट मोर देन वंस टू यू. सही है. ओके, ऑलराइट, काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. आई थिंक वी गॉट अ बंच ऑफ थिंग्स क्लियर्ड आउट. विद दैट सेड, जितने लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा. अब हम एडिटिंग स्कूल के अंदर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, बट एज यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम स्टफ लाइक दैट, वी हैव टू एंड द मीटिंग हियर. I'll move towards questions in ES. You can join editing school if you want to learn high level editing, if you want to have community of so many good healthy people, if you want to get the jobs, everything that editing school offers. अपना ख्याल रखिएगा. आप लोगों से मुलाकात होती है in the next YouTube meeting/video. नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़.